नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजनेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा। जनता ने राष्ट्रपति आवास पर किया कब्जा, गोटबाया राजपक्षे फरार। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमासिंघे ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, साथ ही स्पीकर से संसद बुलाने का भी किया अनुरोध। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद रोकी गई यात्रा शुरू, 16 श्रद्धालुओं के 100 बरामद, सेना का रेस्क्यू अभियान जारी। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल, हादसे के बाद अभी भी 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं लापता। हादसे में जान गंवाने वाले 16 लोगों में 5 की हुई पहचान, इसमें 3 राजस्थान और 2 दिल्ली के निवासी। जम्मू संभाग के डोडा जिले में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान, कई वाहन मिट्टी में धंसे, हाईवे पर यातायात भी बाधित। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही, गंगोत्री हाईवे पर जल जमाव, पिथौरागढ़ में सड़कें और पुल ध्वस्त। कर्नाटक के विजयपुर और महाराष्ट्र के सोलापुर में आया भूकंप, 4.4 तीव्रता के महसूस किए गए झटके, लोगों में फैली दहशत। विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा महाराष्ट्र में बकरीद के मौके पर ना होने दें गोवध। सीएम शिंदे और फडणवीस ने राष्ट्रपति रक्षा मंत्री से की मुलाकात, जेपी नड्डा से महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर किया मंथन। रविवार को प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इस बार गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। देवघर में 16,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर का करेंगे दर्शन। जासूसी का आरोप झेल रहे सेना के 4 अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जांच के नाम पर फोन जब्त करने को बताया निजता का हनन। देश के टेलीकॉम सेक्टर में फिर से शुरू हो सकता है टैरिफ बार, 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने की तैयारी में अडानी ग्रुप। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने शिंजो की हत्या को अग्निपथ से जोड़ा, लिखा पूर्व पीएम के हत्यारे ने बिना पेंशन सेना में किया था काम। डील खत्म होने के बाद ट्विटर के कर्मचारियों ने दी प्रतिक्रिया, कहा 4 महीने से चल रहे एक सर्कस का हुआ अंत। राजस्थान के कोटा में 19 साल की बेटी ने पिता की दी सुपारी, 50,000 रुपए देकर बॉयफ्रेंड से मौत के घाट उतरवाया। मूसेवाला हत्या मामले में गिरफ्तार अंकित की पटियाला कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कश्मीरी गेट इलाके से दबोचा। मूसेवाले के पिता ने 2 बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताया दुख, कहा खराब सिस्टम की भेंट चढ़ गया मेरा बेटा, कानून व्यवस्था दोषी। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम नीतीश ने पलटा, राम सूरत राय द्वारा किए गए सीओ के तबादले पर लगाई रोक। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के भाजपा सांसद वरुण गांधी का दिखाया था धुएं से आजादी का सपना, सिलेंडर बना सजावटी। आर्मी के नतीजे भी नहीं आया और शुरू हो गई एडमिशन प्रक्रिया, सीबीएसई ने यूजीसी से की एडमिशन कैलेंडर बदलने की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, क्रीरी इलाके में लश्कर के हाइब्रिड दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिसार पैसेंजर के एक कोच में लगी आग, जीआरपी ने कड़ी मशक्कत से ट्रेन को बर्निंग ट्रेन होने से बचाया। प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को करेंगे वोट। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन, फेफड़ों के संक्रमण से थी पीड़ित, मेदांता में चल रहा था इलाज। बड़ा दंपति ने अपने घर के बाहर हनुमान चालीसा का किया पाठ, बोली कूल्हे की जान लेने वालों को सार्वजनिक रूप से दी जाए फांसी। मेडिकल के बाद बीमा कंपनी नहीं लगा सकती, बीमारी छिपाने का आरोप, इंदौर में उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के हक में सुनाया फैसला। खनिज ब्लॉकों की पहचान के लिए राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन, सफल नीलामी के लिए खान मंत्रालय ने बनाई योजना। छात्र को कमरे में बंद करने के मामले में प्रधान अध्यापिका निलंबित, बलिया प्रशासन ने 5 अन्य शिक्षकों पर भी की कार्रवाई। संविधान विरोधी बयान देने वाले केरल के मंत्री ने दिया इस्तीफा, सीएम विजयन ने चेरियन के विभाग 3 मंत्रियों को किया आवंटित। शी जिनपिंग ने शिंजो आबे के निधन पर जताया शोक, चीन जापान संबंधों में सुधार के प्रयासों की सराहना। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले भाजपा के राज में आ गई है गब्बर सिंह टैक्स की सुनामी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, गहलोत ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की उठाई मांग। ईडी ने हेमंत सोरेन के सहायक के आवास पर की छापेमारी, पंकज मिश्रा और अन्य लोगों के यहां से 5 करोड़ की नकदी बरामद। दूसरी छमाही में क्रमिक रूप से नरम पड़ सकती है मुद्रास्फीति, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई कम होने का जताया भरोसा। टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों के दामों में बढ़ोतरी का किया ऐलान, बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया कदम। ट्रंप के वकील रहे सिपोलोन ने 6 जनवरी के संबंध में दी गवाही, संसद भवन में हुई हिंसा की जांच कर रही समिति के समक्ष हुए पेश। असम में बाढ़ के कारण 30 से 40 हजार मकान हुए क्षतिग्रस्त, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से मांगी आर्थिक मदद। चित्रकूट में पिकअप जीप से कुचलने के बाद 6 की गई जान, सीएम योगी ने घटना पर जताया शोक,
2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर छात्रों पर लगा जुर्माना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीहोर प्रशासन को दिए जांच के आदेश। 2023 में फार्मूला ई रेसिंग के लिए तैयार हुआ हैदराबाद शहर। तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव ने मुख्य ट्रैक का किया निरीक्षण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देंगे क्वाड देश। हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाने में उनके प्रयासों को करेंगे याद। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को जारी किया निर्देश। का आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से करें समाधान। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र सरकार से की मांग, बोले ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होने चाहिए स्थानीय निकाय चुनाव। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश से निचले इलाके में जल जमाव। निजामाबाद जिले के नवीपेट में 23 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। जगनमोहन रेड्डी को चुना गया वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष। वाईएसआरसी के 2 दिवसीय सम्मेलन पर पूरी की गई प्रक्रिया। धुआं रहित ईंधन ला रहा है लोगों की आंखों में आंसू। 1 साल में 30% से ज्यादा बढ़ी एलपीजी की कीमत। नई दिल्ली में कैलाश दीपक अस्पताल का उद्घाटन समारोह संपन्न। एसएम गर्ग बोले, आधुनिक इलाज की सुविधा करना हमारा लक्ष्य। बिजनौर के शिवाला कला में पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन। हिमांशु चौहान बोले, अब नजदीक में सेंटर होने से जाना नहीं पड़ेगा दूर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।